हेलो एवरीवन, वेलकम टू पीडब्ल्यू ओनली आईएएस। दोस्तों, आप सभी लोग पीछे स्क्रीन के पीछे ये तीन शब्द पढ़ पा रहे होंगे। एक वर्ड है शेड्यूल्ड लैंग्वेजेस, एक वर्ड है ऑफिशियल लैंग्वेज और एक वर्ड है नेशनल लैंग्वेज। अब बहुत सारे स्टूडेंट्स कंफ्यूज रहते हैं इन तीनों वर्ड्स के अंदर, समझ नहीं आता कि शेड्यूल क्या होता है, आपका ऑफिशियल लैंग्वेज किसको बोलते हैं और नेशनल लैंग्वेज किसको बोलते हैं। घबराने की कोई बात नहीं है, मैं तीनों को एक्सप्लेन करूंगा यहाँ पे, ठीक है। प्लस साथ ही साथ कल जो हिंदी दिवस है उसके बारे में भी थोड़ी सी हम चर्चा करेंगे। एक्चुअल में यहां पर आप नोटिस कीजिएगा, यहां पर वर्ड क्या है, शेड्यूल। ये शेड्यूल वर्ड कहां से आया? दरअसल में अगर आप संविधान को देखेंगे, अगर आप कॉन्स्टिट्यूशन को देखेंगे, तो आज के समय टोटल आपको 12 शेड्यूल्स देखने को मिलते हैं, राइट। और यहां पर इन 12 शेड्यूल में से अगर आप 8th शेड्यूल को ओपन करेंगे तो 8th शेड्यूल के अंदर आपको कुछ लैंग्वेजेस देखने को मिलती हैं। ये टोटल आज के समय आपको 8th शेड्यूल के अंदर टोटल 22 लैंग्वेज देखने को मिलती हैं। ये आप इनके नाम पढ़ सकते हैं यहाँ पे, असमीज, बंगाली, गुजराती, हिंदी, ठीक है, कन्नड़ा, कश्मीरी, इस तरह से टोटल 22 आपको लैंग्वेजेस यहाँ पे देखने को मिलती हैं। तो ये जो 22 की 22 भाषाएं हैं ना, इनको दरअसल में हम शेड्यूल लैंग्वेजेस बोलते हैं। जब संविधान लाया गया था उस समय के ऊपर 22 लैंग्वेज नहीं थी, बल्कि आपकी टोटल 14 लैंग्वेजेस थी। फिर क्या होता है, 1967 के अंदर आपकी जो सिंधी लैंग्वेज है इसको इंक्लूड कर दिया जाता है, तो टोटल हो जाती है 15। फिर उसके बाद 1992 के अंदर 3 और लैंग्वेजेस, जिसमें आपका मणिपुरी, नेपाली एंड कोंकणी, ये तीनों लैंग्वेजेस ऐड होती हैं, तो वहां पर आपकी टोटल 18 लैंग्वेजेस बन जाती हैं। एंड फिर 2004 के अंदर आपका बोडो, डोगरी, मैथिली और संथाली, ये 4 लैंग्वेजेस और ऐड होती हैं, जिसके माध्यम से टोटल 22 लैंग्वेजेस क्या बन जाती हैं, आपकी शेड्यूल्ड लैंग्वेजेस। तो ये जो मैं बात कर रहा था ना, ध्यान आपको ये रखना चाहिए कि यहां पर 8 शेड्यूल के अंदर टोटल जो आपकी ये 22 लैंग्वेजेस हैं, जिसकी मैंने आपको लिस्ट बताई, इनको बोलते हैं हम शेड्यूल्ड लैंग्वेजेस। ठीक है, ये बात तो समझ आ गई। अब दूसरा मुद्दा क्या है? दूसरा मुद्दा है हमारा ऑफिशियल लैंग्वेजेस का। इसको थोड़ा हम डिटेल में समझेंगे ऑफिशियल लैंग्वेज को, पर आपको ध्यान में ये रखना है कि जब मैं बात करता हूं भारत की ऑफिशियल लैंग्वेज, तो दरअसल में ये लैंग्वेज है हमारी ऑफिशियल लैंग्वेज हिंदी, बट एट द सेम टाइम हम इंग्लिश को भी साथ में यहां पे यूज करते हैं। मैं एक्सप्लेन करूंगा मैंने ये टर्म्स क्यों यूज करी, ठीक है, मैं आपको एक्सप्लेन करूंगा। पर आपको ध्यान में रखना है कि जब हम बात करेंगे भारत की ऑफिशियल लैंग्वेजेस की, जहां पर आपके पार्लियामेंट का ट्रांजैक्शन हो गया या आपके और इस तरह के फैसले होते हैं, वहां पर जो 2 लैंग्वेजेस आपको इस्तेमाल करती हुई देखने को मिलती हैं, दोज आर हिंदी एंड इंग्लिश। इनको एक्सप्लेन में डिटेल में एक्सप्लेन करेंगे, बट आपको ध्यान में ये रखना है। एंड जब हम बात करते हैं नेशनल लैंग्वेज, जिसको हम यहां पे बोलते हैं राष्ट्रभाषा, तो आपको ध्यान में ये रखना है कि भारत की कोई भी आपको नेशनल लैंग्वेज नहीं देखने को मिलती। बहुत जगह के ऊपर आपको शायद मिस इन्फॉर्मेशन होगी, कई बार इंटरनेट के ऊपर भी ऐसी मिस इन्फॉर्मेशन होती है कि ये वाली लैंग्वेज हमारी राष्ट्रभाषा है, दिस इज अवर मदर लैंग्वेज, सॉरी आपका नेशनल लैंग्वेज। नो, इंडिया की कोई भी नेशनल लैंग्वेज नहीं है, ये बात बहुत ध्यान से आप समझ लीजिएगा। तो शेड्यूल लैंग्वेज क्या थी? आपकी जो 22 लैंग्वेजेस जो कि 8 शेड्यूल के अंदर आती हैं, उनको हम बोलते हैं शेड्यूल लैंग्वेजेस। हिंदी और इंग्लिश को बोला जाता है आपकी ऑफिशियल लैंग्वेजेस। एंड जब मैं बात करता हूं नेशनल लैंग्वेज की, तो आपको ध्यान में रखना है भारत की कोई भी नेशनल लैंग्वेज नहीं है। आई एम श्योर ये वाला पार्ट और ये वाला पार्ट तो आप समझ गए होंगे। ऑफिशियल लैंग्वेज के बारे में थोड़ी सी कंफ्यूजन होगी, और एक्चुअल में ये न्यूज में भी रहता है, तो थोड़ा सा इसको हम समझने की कोशिश करते हैं कि आखिर ये ऑफिशियल लैंग्वेज का मसला क्या है। देखो, एक्चुअल में ना, अगर आप नोटिस करोगे, हमारे सामने एक कानून देखने को मिलता है। क्या है इस एक्ट का नाम? इस एक्ट का नाम है ऑफिशियल लैंग्वेज एक्ट ऑफ 1963। 1963 का आपके सामने ये ऑफिशियल लैंग्वेज एक्ट आपको देखने को मिल जाएगा। इसके अंदर बात करी गई है कि यहां पर इस एक्ट के माध्यम से जो भी आपके यूनियन के कुछ ऑफिशियल काम होंगे, या फिर पार्लियामेंट के अंदर जो बिजनेस है उसके ट्रांजैक्शन के रिगार्डिंग हो गया, या इस तरह के अलग अलग पर्पसेस के लिए आप कौन सी लैंग्वेज का इस्तेमाल करोगे, तो ये जो एक्ट है ना, बहुत ही क्लियरली बोलता है कि जो हिंदी है, हिंदी कौन सी? हिंदी इन देवनागरी स्क्रिप्ट, ये दरअसल में आपकी ऑफिशियल लैंग्वेज होगी। बट साथ ही साथ ये एक्ट ये भी बोलता है कि यहां पर आपकी जो इंग्लिश लैंग्वेज है ना, उसको भी हम यहां पर यूज करेंगे। इंग्लिश, ये देखो ना, इंग्लिश लैंग्वेज में कंटिन्यू टू बी यूज्ड इन एडिशन टू हिंदी। तो यानी कि हमारी ऑफिशियल लैंग्वेज क्या है? वो हिंदी ही है, बट उसके साथ साथ हम इंग्लिश लैंग्वेज को भी साथ में कंटिन्यू करेंगे। अब आप पूछेंगे सर, ये हिंदी को अकेले क्यों नहीं बनाया गया, इंग्लिश को साथ में क्यों यूज कर लिया गया? क्योंकि देखो, ये जो वो टाइम था 1960s के आसपास का, जब
जो आपके सदर्न स्टेट्स में, वहां पर बहुत सारे राज्यों में हिंदी नहीं बोली जाती, राइट, वहां पर बहुत सारी और रीजनल लैंग्वेजेस होती है, तो वहां से एक एक पुश देखने को मिला अगेंस्ट हिंदी। तो वहां पर हमने ये बोला कि हिंदी के साथ साथ ना इंग्लिश को भी रखा जाएगा। तो 1950 में तो ये बात होगी, बट उसके बाद भी हमने इसको हमेशा कंटिन्यू करा। तो यहां पर ये जो बात करा ना कि 15 साल होने के बाद भी ये चीज कंटिन्यू रहेगी, तो हिंदी के साथ साथ इंग्लिश भी आपकी ऑफिशियल लैंग्वेज होगी। किस किस पर्पस के लिए? जैसे फॉर एग्जांपल पार्लियामेंट के अंदर कोई भी बिजनेस ट्रांजैक्शन होता है, इसके अलावा यूनियन के ऑफिशियल पर्पसेस के लिए आपको हिंदी और इंग्लिश दोनों लैंग्वेज देखने को मिल जाएंगी। उसके अलावा मान लेते हैं कि एक तरफ है आपका यूनियन और एक तरफ एक ऐसी स्टेट है जहां पर इंग्लिश को हिंदी को ऑफिशियल लैंग्वेज नहीं माना गया, वहां पर भी आप इंग्लिश को इस्तेमाल कर सकते हो। लेट्स से आपकी दिल्ली में जो सरकार है, सेंट्रल गवर्नमेंट की बात करें, उसको केरला सरकार के साथ कुछ बातचीत करनी है ना, तो वहां पर इंग्लिश लैंग्वेज को यूज किया जाएगा एज द ऑफिशियल मीडियम ऑफ ट्रांजैक्शन। इसके साथ ही लेट्स से एक यहां पर ऐसी स्टेट है जिसने हिंदी को रिकॉग्नाइज किया है एज ऑफिशियल लैंग्वेज, एंड दूसरी स्टेट है जिसने यहां पे इसको नहीं रिकॉग्नाइज किया। मान लेते हैं कि लेट्स से मैं बात कर रहा हूं उत्तर प्रदेश की। उत्तर प्रदेश में अगर मान लीजिए हिंदी को अगर ऑफिशियल लैंग्वेज माना है और लेट्स से कर्नाटका ने नहीं माना, तो उस केस में जो ट्रांजैक्शन होगा, कुछ ना कुछ बातचीत होगी, ऑफिशियल कम्युनिकेशन होगा, वो आपका इंग्लिश लैंग्वेज के अंदर रहेगा। ये बात होती है ऑफिशियल लैंग्वेज की। तो कहने का मीनिंग क्या हुआ? दो ऑफिशियल लैंग्वेजेस हैं आपकी, हिंदी एंड साथ साथ यहां पे इंग्लिश देखने को मिलती है। पर यहां पर इस एक्ट के अंदर यह भी बोला गया कि हिंदी का हम कैसे प्रमोशन कर सकते हैं, हिंदी को कैसे लोगों के अंदर प्रमोट किया जा सकता है, उसके लिए भी यहां पे स्टेप्स लिए जाने चाहिए। इसके साथ ही साथ यहां पर एक बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है ऑफिशियल लैंग्वेज एक्ट का सेक्शन 4। ये सेक्शन 4 बात करता है कि इसके लिए ना एक कमेटी बनेगी। किस चीज के लिए कमेटी? कमेटी इस चीज के लिए कि हिंदी को हम कैसे लोगों के अंदर प्रमोट कर सकते हैं। अब कौन होगा इस कमेटी के अंदर? इस कमेटी के अंदर आपको टोटल 30 मेंबर्स देखने को मिलेंगे, जिनमें से 20 लोग आएंगे आपके लोकसभा से एंड 10 लोग आएंगे राज्यसभा से। ये 30 लोग मिलकर क्या करेंगे? एक रिपोर्ट बनाएंगे और ये रिपोर्ट जाएगी हमारे प्रेसिडेंट जी के पास, एंड अकॉर्डिंगली प्रेसिडेंट जी क्या करेंगे? ये रिपोर्ट को लाएंगे, पार्लियामेंट के सामने ले डाउन करेंगे, ताकि जो भी स्टेप्स लिए जा सकते हैं उनको अकॉर्डिंगली किया जा पाए। अब यहां पर इसको डिस्कशन करने का पर्पस ये बन जाता है कि एक तो अगर हम बात करें 14 सितंबर को हर साल हम लोग हिंदी दिवस के रूप में सेलिब्रेट करते हैं, दैट इज वन एस्पेक्ट, इस वजह से ये न्यूज में है। इसके साथ ही साथ दूसरी वजह जो न्यूज में है ना, वो ये है कि हमारे जो होम मिनिस्टर जी हैं अमित शाह जी, इनको यहां पर इस पर्टिकुलर कमेटी, जो कि कमेटी किसकी थी? कमेटी ऑन पार्लियामेंट्री कमेटी ऑन ऑफिशियल लैंग्वेज, उसी की जो कमेटी थी उसके अध्यक्ष के तौर के ऊपर यहां पे इनको चुना गया है। एक्चुअल में हमारे जो होम मिनिस्टर होते हैं ना, वही इस कमेटी को चेयर करते हैं, तो ये वजह से भी यहां पे न्यूज में थी। तो अगले 5 साल, मतलब पहले भी ये 5 साल के लिए रह चुके हैं, 2019 से 2024 के बीच में इसके चेयरपर्सन, एंड अकॉर्डिंगली इस पर्टिकुलर कमेटी को बनाया गया था 1976 के अंदर। दरअसल में अगर आप नोटिस करोगे ना, उस एक्ट को पढ़ोगे, मैं आपको एक्ट में ही लेके चलता हूं, यहां पर आप नोटिस करोगे इस एक्ट के अंदर यह बात करी गई है कि 1963 के अंदर एक्ट आया, तो 1965 ऑनवर्ड्स ये एक्ट फोर्स में आता है। वहां पर बात ये करेगी कि जब 10 साल कंप्लीट होंगे ना, उसके बाद ये कमेटी बनेगी। अब 1965 के 10 साल हुए 1975 के अंदर, तो 19 उसके एक साल बाद यानी कि 1976 के अंदर यहां पर आपकी कमेटी फॉर्म होती है अंडर द सेक्शन 4 ऑफ ऑफिशियल लैंग्वेज एक्ट 1963। चेयरमैन मैंने आपको बता दिया, टोटल 30 मेंबर मैंने आपको बता दिए। कोशिश यही होती है कि कैसे हिंदी को प्रमोट किया जा पाए, और ध्यान इस कमेटी के द्वारा ये रखा जाता है कि ये जो हिंदी की प्रमोशन करी जा रही है ना, हिंदी तो प्रमोट हो, पर यहां पर जो रीजनल लैंग्वेजेस है ना, उनको कोई भी खतरा ना हो। दैट इज द एंटायर फोकस ओवर हियर, ठीक है? तो इसको कॉम्पिटिटर की तरह नहीं माना जाता, इसको बस देखा जाता है कि हिंदी भी प्रमोट साथ में होती रहे। तो जो भी रिकमेंडेशन होती है कि कैसे कैसे इसको हम बेहतर कर सकते हैं, वो रिकमेंडेशन यहाँ पे प्रेसिडेंट जी के साथ शेयर की जाती है इन फॉर्म ऑफ रिपोर्ट, एंड फिर अकॉर्डिंगली पार्लियामेंट के दोनों सदनों के सामने वो रखी जाती है। इंपॉर्टेंट बात और ध्यान में रखनी है कि ये जो रिपोर्ट होती है ना, ये आपकी जितनी भी स्टेट गवर्नमेंट्स होती हैं उनके साथ भी ये शेयर करी जाती है। तो आई होप मैं जो आपको एक्सप्लेन करने की कोशिश कर रहा था, आपकी शेड्यूल लैंग्वेजेस, आपकी ऑफिशियल लैंग्वेज और साथ ही साथ आपकी जो नेशनल लैंग्वेज है, इन तीनों के अंदर आपको अंतर समझ आ गया होगा। अब देखो हिंदी दिवस का समय है, तो डेफिनेटली हमारी टीम की तरफ से भी हिंदी दिवस को सेलिब्रेट किया जा रहा है। जो बच्चे प्रयागराज में हैं, ठीक है, या प्रयागराज उसके आसपास रीजन्स में हैं, वो डेफिनेटली हमारे साथ यहाँ पे जुड़ सकते हैं कल, यानी कि 14 सितंबर के दिन। नीचे इसके लिए मैंने डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दिया है, वहां पर आप फॉर्म फिल करके पूरी डिटेल्स आपको मिल जाएंगी। इसके साथ ही साथ अगर कुछ बच्चे ऐसे हैं जो मान लीजिए किसी और जगह से बिलोंग करते हैं एंड वो प्रयागराज नहीं आ पाते, कोई दिक्कत नहीं है, आप हमारे साथ ना यूट्यूब पे भी जुड़िए, ठीक है? कितने बजे? 14 सितंबर को 1 बजे आप हमारे साथ जुड़ सकते हो,
ओनली आईएएस हिंदी माध्यम के जो चैनल है, हिंदी मीडियम जो चैनल है ना, उसके ऊपर आप जुड़ जाइएगा। नीचे मैं इसका भी लिंक आपके लिए डाल दूंगा ताकि आपको इसके साथ कनेक्ट करने में कोई दिक्कत ना आए। तो जो बच्चे ऑफलाइन आएंगे डेफिनेटली प्रयागराज में हमारे साथ जुड़ सकते हैं। बाकी ऑनलाइन वाले स्टूडेंट्स हमारे साथ ओनली एस हिंदी माध्यम का जो चैनल है यूट्यूब का, वहां पर कल दोपहर 1 बजे आप लोग हमारे साथ जुड़ेगा। ठीक है, तो ये था आज का सेशन। आई होप आप सभी को आज का सेशन बहुत अच्छे से समझ आया होगा। इसी तरह से आप भी अपने एंड पे हार्डवर्क करते रहिए। थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग। ऑल द बेस्ट।